हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रीनू लाइफ में। आज एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने महिला कल्याण विभाग में बहुत सारी वैकेंसी इस समय निकली हुई हैं, जहां पर आपको एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है सरकारी नौकरी पाने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी में, जहां पर ये पूरी तरीके से सरकारी नहीं है, जिसको कहते हैं संविदा बेस्ड जो जॉब होती हैं, ये उस तरह की जॉब है। महिला कल्याण विभाग में इस समय भर्ती निकली हुई है बहुत सारी यूपी में अलग अलग जनपद के लिए। क्योंकि इसमें जो है जो वैकेंसी आती हैं वो ऐसे नहीं है कि जितने भी, अगर 75 जिलों के लिए अगर कोई वैकेंसी आई हुई है तो उसमें एक साथ फॉर्म भरे जाएं। इसमें अलग अलग करके अलग अलग जनपद वाइज फॉर्म भरे जाते हैं। तो इस समय कुछ जनपदों के लिए फॉर्म निकले हुए हैं महिला कल्याण विभाग में, जहां पे आप सीधे तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ इसकी पूरी फुल डिटेल के बारे में। आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी किस तरीके से इसका फॉर्म भरा जाना है, क्या इसकी जो क्वालिफिकेशन होने वाली है, इसके लिए क्या एज लिमिट होने वाली है, और इसकी सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो है इसमें सैलरी क्या होने वाली है, और कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्टेप स्टेप वाइज आपको एक एक चीज़, सारी जानकारी इस वीडियो में पूरी दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, यूपी में इस समय संविदा पर महिला कल्याण विकास में बहुत सारी इस समय वैकेंसी आई हुई हैं, जहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो, अगर मैं पदों की बात करूं तो बहुत संख्या में, अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई हैं, जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। क्योंकि जो भी महिला या पुरुष जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि उनको मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे जैसे क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जॉब जो है वो प्रोफाइल रहने वाली है। तो क्या जॉब है इसमें, क्योंकि इसमें जो अलग अलग तरह के जो विभाग हैं उसमें अलग अलग तरह की जॉब आई हुई हैं इस समय। जैसे कि मल्टीटास्किंग के भी निकले हुए हैं यहाँ पे। अगर आप ग्रेजुएशन करें या 12th पास है, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है और आपको टाइपिंग अच्छे से आती है, तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी वैकेंसी आई हुई हैं। उसके अतिरिक्त अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे जो ITI कर रखे हैं जिन्होंने, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो उसमें अगर ITI आपने की हुई है तो यहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बीटेक वाले हैं वो भी, उनके लिए भी मौका है। अगर मैं बात करूं BA वालों की और MBA वालों की, तो उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। तो मतलब जैसे जैसे योग्यता होगी, जैसे जैसे जिसकी क्वालिफिकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, और उसी के अनुसार वो फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, और उन्हीं उसी के बेस पर ही उन्हीं की जो सैलरी है वो होने वाली है। तो महिला कल्याण विभाग, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि यूपी में महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं हैं या उनकी उनकी उनके हित को देखते हुए जो भी सरकार द्वारा स्कीम चलाई जाती हैं उनको आगे लेके जाना, उनको प्रोत्साहन करने के लिए यूपी में महिला विकास एक अलग से इसका जो है बना हुआ है, महिलाओं, खासकर महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर संविदा पर बहुत सारी इस समय वैकेंसी आई हुई हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि ये जो वैकेंसी होती है, मैं पहले सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ, ये जो वैकेंसी होती है नहीं, ये आपको सरकारी रिजल्ट पर देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो वैकेंसी होती है ये अर्ध सरकारी होती है, क्योंकि ये संविदा पर होती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस जिसको जॉब कही जाती है, तो उसी के अनुसार ही यहाँ पे जॉब रहती है, उसके उसी के अनुसार यहाँ पे सैलरी रहती है। तो ये जो वैकेंसी है, आपको कई बार ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम देखते हैं सरकारी रिजल्ट पे जाकर तो ये वैकेंसी वहाँ पे नहीं दिखाई देती हैं, तो ये आपको वैकेंसी वहाँ पर नहीं शो होंगी, क्योंकि ये यूपी के जो सेवा योजना जो पोर्टल है आपको वहाँ पर दिखाई देंगी। क्योंकि ये ऑल इंडिया वाली जॉब नहीं है कि आप किसी भी अगर राज्य के हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल यूपी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, यूपी के जो स्टूडेंट हैं, ओनली फॉर ओनली वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यूपी के भी जो जनपद वाइज हैं, जनपद वाइज जो वैकेंसी निकलती है वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं
जिनका ऑलरेडी यहाँ पे सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जिनकी आईडी बनी हुई है, केवल वही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना यही होगा कि यूपी के जो सेवा रोजगार जो पोर्टल है, सबसे पहले आपको वहाँ पे जाकर आपको अपना आईडी बना लेना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं। आप अगर देखेंगे, एक बार जाएंगे, अगर सब चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको ईजिली ही वो समझ में आ जाएगा। इतना ज़्यादा कोई उसमें डिफ़िकल्ट नहीं है जानना। तो सबसे पहले आपको उसमें आईडी बनानी होगी, देन उसी के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे यूपी के सेवा योजना पोर्टल पर। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ वैकेंसियों के बारे में। तो यहाँ पे कुछ जनपदों में इस समय यूपी में वैकेंसी निकली हुई है और कुछ की यहाँ पे पहले निकल चुकी है, जिनकी जो लास्ट डेट है वो निकल चुकी है। तो इस समय किस 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 जनपद में फॉर्म हो रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ, जालौन में इस समय आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, रायबरेली में, रामपुर में और कुशीनगर में, साथ ही साथ इसके आपको झांसी में और मुजफ्फरनगर में, इतने सारे जनपदों में इस समय फॉर्म जो है इस समय चल रहे हैं। कुछ की तो लास्ट डेट आज ही हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पास अगर टाइम है, अगर भर सकते हैं तो एक बार आप जाकर उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें योग्यता की, तो जो योग्यता रहने वाली है वो यहाँ पे सभी के लिए मौका है, चाहे आप 10th पास हैं या फिर आप 8th हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने ITI कर रखा है या इसके साथ साथ आपने LLB BA और भी अगर आपने BTech भी किया हुआ है, तो वहाँ तक के लिए भी आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लेकिन ये है, आपको वहाँ पे पेज वाइज दिया हुआ होता है, तो थोड़ा सा आपको उसमें देखना होगा कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो वैकेंसी है वो कहाँ पर है। एक बार आपको जब आप वहाँ जाएंगे, रोजगार संगम पर अगर जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे तो देखेंगे आपको वहाँ पे सब कुछ ये चीज़ें देखने को मिलेंगी ईजिली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जॉब होने वाली है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार होने वाली है, क्योंकि जैसी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी वैसे ही आपकी जॉब यहाँ पे रखी गई है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ, यहाँ पे मिनिमम जो सैलरी है वो 7,000 से लेकर यहाँ पर 20,000, 25,000, यहाँ तक कि 30,000 भी सैलरी है, अकॉर्डिंग टू योर मतलब क्वालिफ़िकेशन। आपकी जिस तरीके से आपने पढ़ाई की हुई है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी है कि आपको बता दिया गया कि इतनी सैलरी है, आपको 20 मिलेगी या 25 मिलेगी, कोई फिक्स सैलरी है, ऐसा नहीं है। वो आपकी जॉब के अनुसार, आपकी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार यहाँ पे अलग अलग सैलरी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आगे अगर इन जनपदों की जब लास्ट डेट हो जाएगी, जैसे ही फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, वैसे ही नेक्स्ट अगले जनपदों के लिए फॉर्म आगे आएंगे, तो मैं उसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। फिलहाल अब इन जिलों में, अगर इन जनपदों में से आप अगर किसी भी जनपद से हैं, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार होता है कि कोई भी फ़ीस वगैरह आपको नहीं देनी होती है। यहाँ पे जो फ़ीस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, कोई फ़ीस नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो कहीं किसी वैकेंसी के लिए जो है वो मेरिट बेस पर है, और कहीं कहीं पर कुछ पोस्टों के लिए आपको इंटरव्यू भी देना। इंटरव्यू भी कोई इतना ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू नहीं होता है कि आपसे मतलब कुछ बहुत हार्ड लेवल पहुंचा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो जिले वाइज मतलब जनपद वाइज आती हैं, तो नेक्स्ट जो भी जनपद की ये वैकेंसी आएगी, आप किस जनपद से हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर कमेंट में देखकर आपके अगर जनपद से, अगर जहाँ से आप हैं, अगर कमेंट में आप लिखते हैं, बताते हैं, तो मैं उसके लिए आगे जो भी वैकेंसी आएंगी नेक्स्ट वीडियो उसके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप किस जनपद से हैं और आपने फॉर्म अप्लाई किया है या नहीं किया है, या नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे तो उसके रिगार्डिंग आगे वीडियो लेकर आई जाएगी। फ़िलहाल
मैं आपको ये बता दूं कि इस समय बहुत सारी जो वैकेंसी है वो आई हुई हैं यूपी में। देखा जाएगा तो यहाँ पे यूपीएसआई के फॉर्म इस समय चल रहे हैं। अगर जो भी स्टूडेंट है वो फॉर्म अप्लाई अभी तक नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से जल्द वो अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें अगर आपको यूपीएसआई के एग्ज़ाम में बैठना है, क्योंकि लास्ट डेट का इंतज़ार आपको नहीं करना है। क्योंकि उस समय कई बार साइट जो है वो ज़्यादा लोड हो जाता है, वो जो है हैंग हो जाती है या कुछ भी तरीके की बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर अपना फॉर्म भरना है तो आप पहले ही अपना फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। और आगे यूपी की जितनी भी ये संविदा वाली जो वैकेंसी आती हैं, अगर आप यहाँ पर भी जॉब करना चाहते हैं तो फिलहाल यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। जो भी जनपदों से आप हैं आसपास में, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे अप्लाई करिए। और इसके साथ साथ आप बैक में अपनी अदर भी किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी साथ साथ आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कई बार ये होता है कि हमारी जो थोड़ी सी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती है, या किसी वजह से हम आगे नहीं मतलब अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते या किसी वजह से, तो हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ से हेल्प मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है कि हाँ ये है संविदा की जो भर्ती आती हैं ये बहुत वैसे अच्छी जॉब होती है, कोई ऐसी नहीं है कि ये इतनी बेकार जॉब होती है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा अपने लिए आगे बेहतर कर सकते हैं। तो इसी तरह की जो वीडियो है वो आगे हम भी लेकर आते रहेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप आगे मतलब आप किस जनपद से हैं और आपने कौन कौन से फॉर्म अप्लाई किए हैं, ये भी ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह की और नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।